हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान। आप सभी लोगों का आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज ये घन का पार्ट 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आएगा। आप तो इसको मात्र 1 सेकंड में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है होगा। अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ता है। इसका सूत्र जो होता है, छोटे घनों की संख्या, ठीक है। छोटे घनों की संख्या अब बराबर होता है बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन आयतन उसके बाद छोटे घन का आयतन, ठीक। छोटे घन का आयतन इतना हम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो इस पे छोटे घनों की संख्या यानी कितनी बनाई जा सकती है उसको निकालना है। तो बड़े घन का आयतन, तो बड़ा वाला घन कितना 18 है। तो आयतन का मतलब वो 3D है, क्यूब करना पड़ेगा 3 बार, ठीक है। वही तो अब 18 को अब लिखेंगे 18 × 18 × 18, इसका आयतन होगा, आयतन निकालेंगे। और छोटे घनों की संख्या कितनी 6 है। तो 6 × 6 × 6, 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 27। तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 27। क्या दोस्तों ये हमको याद रहेगा पेपर टाइम, बताइए। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो पाएगा नहीं। चलिए हम इसको और आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कितनी सेंटीमीटर बड़ी वाली भुजा है, 18 है ना। 18 को लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए 18 बड़ी वाली भुजा। अगर एक ही मान दिया तो बस ऐसे लिख लीजिए 18 बड़ी वाली है, छोटी वाली कितनी 6। 6 से भाग कर दीजिए, 6 त्रिक 18, इसी का क्यूब कर दीजिए, जो आया उसी क्यूब। तो ठीक है, इसी का क्यूब करोगे, 3 का हम क्यूब कर देंगे, कितना आ गया 27। बताइए आपका आंसर आसान लगा कि नहीं लगा, बताइए। हो गया ना। अब चलिए हम मान लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर का एक भुजा है और इसको 6 सेंटीमीटर छोटे भुजा, इसकी छोटी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, 6 से भाग कर दीजिए, 6 दूना 12, इसी 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 आ गया। बताइए 1 सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम नहीं हल करेंगे, इसी से हल करेंगे। बड़े घन का आयतन है कितना 18, छोटे घन का आयतन 6, 6 से भाग कर 3, 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ गया 27। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। अब देखिए इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो इसको घन बनाना है। चलिए लिखिए, सबसे बड़ी भुजा आपको बताया कितना है 25, और छोटी भुजा कितना है 5। अब इसमें भाग कर दे 25, कितना आया 5, 5 का क्यूब कर दीजिए, बस हो गया। कितना हो गया 125। देखिए दोस्तों कितना आसान, जल्दी से आया नहीं आया आंसर। अब मान लेते हैं एक ले लेते हैं हम अपने से बड़ी संख्या मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी भुजा का मान है 30। अब एक इसमें से एक भुजा का मान मैं ले रहा हूँ, छोटी वाली 10। तो कितने बनाए जा सकते हैं, 10 यही 30, 3 आया। 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये क्या हो गया आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी थी, बड़ी भुजा थी 25। अब इसका छोटी वाली भुजा का मान 5, 5 से भाग कर दिए 5 आया। 5 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो गया 125। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 125। तो इसी तरह से दोस्तों करना है क्वेश्चन, एकदम मैजिकल तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक साबुन की टिक्की, ठीक है, साबुन की जो आती है एक बट्टी, उसी को टिक्की कहा है। टिक्की का माप है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। एक बक्सा जिसका माप, यानी बड़े वाले, अब यही भुजा होगी, ठीक है। एक बक्सा की माप जो है 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। ऐसी कितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती है, उनकी संख्या। तो क्या क्या लिखेंगे, संख्या
उनकी संख्या बराबर क्या, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बड़ा कौन है बताइए, साबुन की बट्टी बड़ी होती है कि बक्सा बड़ा होता है ना, तो बड़े वाले को ऊपर लिखिए। तो क्या 56 ऊपर लिखिए, 35 लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए, और नीचे लिख लीजिए छोटा वाला। साबुन टिक्की छोटी होती है बट्टी जो, तो 8 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 4 लिख लिए। अब भाग के 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 7 का क्यूब कितना, 7 सत्ता 49 सत्ते कितना होता है 343। ये आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। कर लेंगे दोस्तों। देखिए कितना आसान तरीके से आया ना, बहुत ही आसान तरीके से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हम अगला टाइप अब इसमें शुरू करने चल रहे हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। यदि कह रहा है कि यदि दो घनों के आयतन, दो घन है उनका आयतन में अनुपात जो दिया 27:1 का अनुपात दिया है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात, यानी इनका आयतन दे दिए, भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि दो घन है। अब देखिए यहाँ पे आयतन जो होता है, एक समझ लीजिए, जब आयतन कहेगा ना, आयतन आपको जानना जरूरी है क्या है, वो 3D है। 3D क्या है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है ना। अब ये, अब क्षेत्रफल कहेगा, जब क्षेत्रफल कहेगा तो ये क्या होता है, 2D होता है, यानी 2 डायमेंशन। ठीक है, आयतन कहेगा तो यानी उसका क्यूब करना रहता है, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर करना रहता है, उसी को कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे आयतन दिया है, तो यहाँ पे आयतन दिया है, देखिए दोस्तों, ए है, मान लेते हैं बी है, मान ले रहे हैं ए है बी है, तो ए का क्यूब बी का क्यूब दिया है, तो कितना 27/1 दिया है, ये क्यूब में है। तो अब देखिए इसको भुजा निकालना है, भुजा ज्ञात करना है, पता ये किसका क्यूब है, उसी को कहते हैं क्या, या तो इसको 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में ले आएंगे तो भुजा निकल आती है, वही भुजा होती है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है बताइए, 3 का है, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो भुजा कितनी आ गई, 3:1। कितना आसान है बताइए, कितना आ गया, 3:1। आपको और जल्दी कैसे करना है चलिए देखते हैं। अगर आपको आयतन दिया 27:1, अगर कह दे आपसे भुजा ज्ञात करिए किसका क्यूब है, ये आयतन कहेगा, जान लीजिए वो क्यूब है, इसको 1 डायमेंशन में ले आना, 3D है 1 डायमेंशन। 3 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब, 3:1, खत्म। अब जैसे मैं दे दूं 64:125, कह दूं ये घन का आयतन है, इसको भुजा बताइए, तो ये किसका क्यूब है, 4 का है, और ये किसका क्यूब है, 5 का, 4:1 कितना 5, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे दे दे आपको, मान लेते हैं 216:512 दे दे। ठीक है, अब कहे कि इसका अनुपात कितना होगा, तो ये किसका क्यूब है, भुजा पूछे आपसे, ये आयतन दिया, दो घन का आयतन दे दिए, तो ये किसका क्यूब है, ये 6 का है, और ये किसका है, 8 का है। तो अब इसका भुजा आ गया, तो इसको काट ले, 2 2 3 6, अब 2 चौके 8, 3:1 कितना आ गया 4। देखिए कितना आसान है, कर लेंगे ना। अब इसी का अगर अगर आयतन पूछे, फिर इसी का क्या करेंगे आप, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, 27 दिया था, 27:1 था, तो ये क्या है, आयतन। आयतन का मतलब ये 3D है, इसको 1D में लाएंगे, 1D में यानी 1 डायमेंशन, भुजा में लाएंगे, जो भुजा ज्ञात करना है, तो ये किसका क्यूब है, 3 का है, 3:1, यही खत्म। कितना आसान, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27:1। अब देखिए आयतन, घन का जो आयतन है, इसमें हम कोई फार्मूला नहीं सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे अनुपात वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी घन का आयतन जो है 27:, कितना 27:64 है। तो अब देखिए 27:, अगर 64 है, इसको हम 1 डायमेंशन में ले आएंगे, भुजा ज्ञात करेंगे, ये 3D है कि नहीं है, 3D है, अर्थात इसको हम 1 डायमेंशन अर्थात क्या, भुजा में ले आएंगे, तो ये किसका क्यूब है ये बताइए, ये 3 का है, और ये किसका है, 4 का है, 3:4, तो भुजा आ गई 3:4। अब मैं बताया हूँ क्या, 2 डायमेंशन में जाना है, अगर तो क्या वर्ग, अगर क्षेत्रफल पूछे तो आपको, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर, बस हो गया, वही है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये भुजा तो आ गई, 3:4 कितना है 4, ये क्या है, भुजा है। अब कह रहा है क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल पूछेगा इसी का वर्ग कर दीजिए, तो कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है,
कर लेंगे ना। तो देखिए इसमें और जल्दी से कैसे करेंगे, आपको दिया है 27:64 दिया है, तो इसको सबसे पहले भुजा ज्ञात करिए, अर्थात 1D ये 3D है, आयतन है 3D है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसका क्यूब है, 3 का है, ये 64 किसका है, 4 का है, 3 अनुपात 1 कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये तो भुजा आ गई, ये जब भुजा आ गई, अगर इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या होता है, क्षेत्रफल आ जाता है, जिसको 2D बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें भी दिया है, कह रहा कि आप इसमें आयतन देखिए, आयतन का अगर अनुपात आपसे, अगर आयतन का अनुपात इसमें दिया है 8:27, कह रहा 2 घन के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। आयतन अगर दिया है यानी ये 3D है, ठीक है, आयतन दे दे तो ये 3 डायमेंशन है, डायमेंशन, ठीक है। तो इसको 1 डायमेंशन अर्थात भुजा ज्ञात करेंगे, किसका क्यूब है, ये जानिए 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो ये क्या आ गई, भुजा आ गई। अब भुजा आ गई तो हमको कुछ भी निकालना है, आयतन निकालना है, क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है। वो अगर क्षेत्रफल पूछे इसी का वर्ग कर दीजिए, अर्थात क्षेत्रफल 2D है, ठीक है। अब भुजा जो होती है 1D होती, क्या होती, 1 डायमेंशन। तो अब इसको हम इसी का वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, 4:9, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, 8:27 ये तो आयतन है, इसका अब भुजा निकालेंगे, किसका वर्ग है, 2 यानी क्यूब है, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये तो भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल पूछ रहा, क्षेत्रफल का अनुपात तो 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, ये क्या हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब कि ये क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बहुत ही, जैसे एक क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए, 125 है, उसके बाद दिया है 64 है, ठीक है। अब ये आयतन है, तो कह रहा क्षेत्रफल बताइए, तो ये किसका क्यूब, पहले भुजा निकालिए, किसका क्यूब है, 5 का है, ये किसका है, 4 का। अब ये क्या आ गया, आप सो भुजा तो आ गया, अब क्षेत्रफल पूछे तो इसी का वर्ग कर दीजिए, भुजा निकाल 25 हो जाएगा, 4 चौके 16, 25:16 कर लेंगे दोस्तों। तो यह है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट है, ये हमारा पार्ट 3 था, हम नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को, आर्यम एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट पार्ट इसमें यूट्यूब चैनल पर चलाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। आप एकदम, आपके लिए मैथ एकदम आसान हो जाएगी अगर इस वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो 1 सेकंड में आंसर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए ठीक है।